वो उसी आदमी की बेटी थी। बाप के मुंह से ये बातें सुनकर वो आगे बढ़ी और बोली, अब्बा जान, मैं इस आप कैसे उस पैगाम को ठुकरा सकते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भेजा है। अब्बा जान, मेरी ज़िंदगी में चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर कुछ घंटे बाद दोनों का निकाह हो गया। रसूल के प्यारे सहाबी हज़रत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु और उस लड़की का। निकाह के बाद हज़रत बिलाल ने अपनी नई दुल्हन से कहा, प्रिय पत्नी, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम्हें मालूम था कि मैं सिर्फ 7 दिन जिंदा रहूँगा, फिर भी तुमने मुझसे निकाह क्यों किया? 7 दिन बाद तो तुम बेवा हो जाओगी। दुल्हन ने जवाब दिया, मेरे पति, सुनिए, मैं अपनी जान देकर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पूरा करना चाहती हूँ। इस हुक्म को मानकर मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ और आपके जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी को पति पाना किसी भी औरत के लिए बहुत बड़ी दौलत है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो औरत हूँ। फिर 7वें दिन हज़रत बिलाल ने अपनी पत्नी से कहा, बीवी, आज रात ही मेरा इंतकाल होगा। मौत से पहले मेरा मन हो रहा है कुछ रोटी खा लूं। तुम पड़ोसी के घर से थोड़ा आटा ले आओ और मेरे लिए रोटियां बना दो। पत्नी ने 7 रोटियां बनाई और उनके सामने रखी। इतने में घर के बाहर एक भिखारी ने आवाज़ दी, ऐ घर के मालिक, मैं कई दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। हज़रत बिलाल ने जब देखा कि दरवाजे पर भूखा इंसान खड़ा है तो उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के बजाय सारी रोटियां उसी भिखारी को दे दी। भिखारी ने वहीं दरवाजे के पास बैठकर रोटियां खाना शुरू कर दी। जब हज़रत बिलाल का वक्त मौत आया तो मलाकुल मौत हज़रत अजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल होने लगे उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर एक फ़कीर बैठा है जिसने रास्ता रोक रखा है। अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ फ़कीर, तुम यूं दरवाजे पर बैठकर रास्ता क्यों रोके हुए हो? मुझे अंदर जाने दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बिलाल की रूह कब्ज़ कर लूं। फ़कीर ने जवाब दिया, ऐ अजराइल अलैहिस्सलाम, खाना खा रहा हो तो उसे तंग नहीं किया जाता? क्या तुम देख नहीं रहे हो मैं यहाँ बैठा रोटी खा रहा हूँ? वो फ़कीर किसी तरह भी दरवाज़ा छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार हज़रत अजराइल अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए और बोले, ऐ अल्लाह, मैं आपके प्यारे बंदे हज़रत बिलाल की रूह लेने गया था, लेकिन घर में दाखिल